सिक्योरिटी खदशात। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के बायस हर किस्म के जलसे जुलूस, रैलियों, धरने और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 5 या इससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। असलहे की नुमाइश और इश्तियाल अंगेज नफरत अंगेज तकारीर को भी ममनू करार दे दिया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस को पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अमन अमान को खराब करने की मनसूबाबंदी की रिपोर्ट्स मिली। शहरियों और इमलाक की हिफाजत के लिए इकदाम किया गया है। ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं, वो तकलीफ भुगतने के लिए भी तैयार है। ट्रंप एक बयान में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरानियों के घरों के करीब भी बम गिर रहे हो तो वो कहते हैं कि प्लीज और बम मारो। ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में खातून मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं। इसके बाद मुजाहिरीन दोबारा नहीं आए। इसके अलावा ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दिया और कहा कि नेटो के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की। ताहम सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि कुवैत ने हमारे 3 तैयारे मार गिराए, उन्हें हमारे पैट्रियट मिसाइल चलाने नहीं आते थे। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वजीर आजम का जिक्र किया और कहा कि शहबाज शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। अमेरिका इसराइल नाकामियां छुपाने के लिए अंधाधुंध टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अब्बास इराकची, इनका कहना था कि इस किस्म की कार्रवाइयां ईरानी कौम के हौसले पस्त करने के बजाय इसके अज़म को मजीद मजबूत करती है और वो मज़ामत के रास्ते पर पहले से ज्यादा साबित कदमी के साथ गामजन रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद ईरानी कौम के हौसले पस्त करना है। ताहम ये कोशिशें नाकाम रहेंगी। इनके बकौल ऐसे इकदाम ईरानी अवाम के अज़म को कमजोर करने के बजाय मजीद मजबूत करते हैं। वजीर खारजा ने वाज़ेह किया कि ईरानी कौम मज़ामत के रास्ते पर पहले से ज्यादा साबित कदमी के साथ गामजन रहेगी और किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगी। इनका मजीद कहना था कि ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस बयान से जाहिर होता है कि खत्ते में जारी कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और बयानात की जंग में भी शिद्दत आती जा रही है, जिसके असरात सफारती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पड़ सकते हैं। औरंगी टाउन में चिंची माफिया बाबू का मुबैना नेटवर्क इलाका मकीनों का कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। सिंध हाई कोर्ट की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी की जा रही है। 5 नंबर इलाके में चिंची माफिया का मुबैना नेटवर्क सरगर्म। इलाका मकीनों के मुताबिक इस नेटवर्क को चलाने के लिए तकरीबन 10 गुंडे रखे गए जो मुखालफत करने वालों को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जबकि इलाके में मुकम्मल बदमाशी और खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम। रिक्शों के ड्राइवर नशे करते हैं, ख़वातीन को बुरी नज़रों से देखते हैं, आवाज़ें कसते हैं, जबकि सड़कें भी जाम रहती हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मज़कूरा शख्स मुख्तलिफ इदारों को पैसे देने का दावा करता है। इलाका मकीनों ने सिंध पुलिस, ट्रैफिक और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालिबा किया कि फौरी कानूनी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी अड्डे बंद किए जाएँ। शहरियों का कहना है कि चिंची माफिया पर पाबंदी के बावजूद मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी जारी, जिस पर फौरी नोटिस लिया जाए। बाबू के अड्डों के नाम जिसे सादिक और असद चलाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अमजद बुखारी से। जी अमजद, तफसीलात बताइएगा कि मुबैना मुनशियात फरोशों से इलाके के मकीन शदीद परेशान हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये चिंची अड्डा के जो है चिंची माफिया चल रही है, जिसमें है साहिबजादा और बाबू, सादिक अफरीदी, लियाकत, जो जिया कॉलोनी जिया मोड़ में जो अड्डे के अंदर चस्त मंशियात भी फरोख्त कर रहा है। और चिंची माफिया से एक बहुत बड़ी टीम इन्होंने बनाई है, जिसके अंदर इनके साथ असद भी मुलविस है और उर्फ नरे के नाम से जो है इनका एक और कारिंदा है जो कि औरंगी टाउन पॉइंट नंबर की चौरंगी पे मौजूद रहते हैं। और A2 का स्टाफ यहाँ से शुरू है। नियाज N1 के नाम से जो है इनका मसदे के अड्डे चल रहे हैं और इस अड्डों में मंशियात भी फरोख्त हो रही है। और इस गाड़ियों की वजह से औरंगी टाउन पॉइंट नंबर का पूरी चौरंगी जो डिस्टर्ब है, जिसके ऊपर बैन भी लगा हुआ था, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि हम तो औरंगी टाउन पॉइंट नंबर ताने को बहुत बड़ी भारी रकम अदा करते हैं और साइड ताने को हम जो है रकम अदा करते हैं और इनके अफसरान हमारे साथ मुलविस हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मंशियात का काम भी ज़ोरों शोर से हो रहा है और इनकी वजह से यहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं गुजर सकते हैं और कोई भी शख्स इनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये उनको जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। जी
पाकिस्तान रेंजर सिंध की कार्रवाई कराची के इलाके कायदाबाद से मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस खतरनाक राजू गैंग के 2 मुल्ज़िमान शाहमीर रशीद उर्फ मीर और मोहम्मद अवैस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 9 mm पिस्तौल बमा, इमिग्रेशन मैगजीन, 13 अदद रोंद, 2 मोबाइल फ़ोन्स नकदी बरामद कर ली। न्यूज़ 92 HE के नुमाइंदा डॉक्टर अमजद बुखारी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन, शेरपाव कॉलोनी, कायदाबाद मुल्हका इलाकों में हिस्से के तौर पर डकैती, स्टील क्राइम और मोटरसाइकिल छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने डकैती राहज़नी में तकरीबन 5 मिलियन से ज़ायद रकम छीनी। इसके अलावा छीने के मोबाइल और मोटरसाइकिल को सस्ते दामों में फ़रोख्त कर दिया। मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि गैंग के बाकी अफराद इलाके में मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस। गिरफ्तार मुल्ज़िम शाहमीर रशीद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद FIR भी दर्ज कर दी गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के दीगर साथियों के लिए गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सैनमा की ज़मीन पर हाई राइज इमारत की तमीर का मामला पर सिंध हाई कोर्ट ने DG SPCA समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस मोहम्मद सलीम नेसर और जस्टिस निसार अहमद भंभोरो ने गुलशन इकबाल में सैनमा के लिए मुख्तस ज़मीन पर कसर अल मंज़िला इमारत की तमीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, DG के DA मुकामी बिल्डर समेत दीगर मुतल्लिका फरीकैन को 27 मई तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। शहरी राशिद खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चांदनी सैनमा की ज़मीन जो सिर्फ सैनमा के लिए मुख्तस थी उस पर मुकम्मल रकबे पर इमारत तामीर कर दी गई है। हालांकि कानून के मुताबिक सिर्फ महदूद कमर्शल इस्तेमाल की इजाज़त है, जबकि बाकी हिस्सा सैनमा के लिए मखसूस रहना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को आगाह किया कि इस इक़दाम से शहरियों के तफ़रीही हकूक़ मुतासिर हुए हैं। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी, मंजूर करते हुए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब भी तलब कर लिया। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में माल रोड, एबट रोड, डेविस रोड, गड़ी शाहू, जेल रोड पर और अपर माल, फिरोजपुर रोड, चबुर्जी, सांदा, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और ठंड बढ़ जाने से दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 16 जबकि ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसने का सिलसिला दिन भर वक्फे के साथ जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश से सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और सर्दी में भी शिद्दत आ गई। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों भावलपुर, ओट शरीफ और विहाड़ी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कसूर, फूलनगर, मियां चन्नू, अब्दुल हकीम, मैक्लोडगंज, चिश्तियां, राजनपुर और कायदाबाद में भी बादल बरस पड़े। PSL कराची में होने वाले मैचेस के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात के जायजे के लिए DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की ज़ेर सदारत SSU हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कमांडेंट SSU आमिर खान ने आसिर इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग में बताया कि 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और SSU के 1000 कमांडोज बशमूल लेडी कमांडो सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पाक आर्मी और रेंजर्स के हमरा SSU कमांडो से स्टेडियम में सिक्योरिटी ड्रिल की। सिक्योरिटी डिवीजन और तमाम स्टेक होल्डर्स ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के अज़म का इरादा किया। ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच और जिलाई पुलिस भी सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। स्टेडियम, एयरपोर्ट रूट्स और होटल्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। हसास मकामात पर शार्प शूटर्स भी तैनात किए गए हैं।